बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सचिन मलिक, वेलकम यू वंस अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज की जो वीडियो होगी हमारी, वो टॉपिक होगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्लास 10th का टॉपिक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर से टॉपिक है ये। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और उसका एक बड़ा ही शानदार एप्लीकेशन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, की जो स्टार्स होते हैं हमारे तारे, वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, क्यों टिमटिमाते रहते हैं। बड़ी शानदार पोएम बनी है, एक बच्चों को सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज हम जानेंगे क्यों वो ट्विंकल कर रहा है, क्यों पोएम इतनी फेमस हो गई है। ठीक है, आज पढ़ेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में। ये हमारा स्टार हो गया, दिस इज स्टार, तारा हो गया। ये क्यों टिमटिमाता है रात के टाइम पे, क्यों इसकी लाइट कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। आज हम जानेंगे इस चीज़ को, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो भी बड़े भी जो ये बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं। जैसे इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि रेनबो फॉर्म क्यों होता है, सभी ने शायद वो वीडियो देख ली है, मोस्टली सबने देख ली है, तो सबको पता चल गया होगा रेनबो फॉर्म क्यों होता है। 7 कलर में जो हमारी लाइट है वो बढ़ जाती है विबग्योर, उन 7 कलर से रेनबो फॉर्म होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो फॉर्म होता है, कोई ऐसी शक्ति हमारे आसपास नहीं आ गई हैं जिसे रेनबो फॉर्म होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार ट्विंकल क्यों करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू विच फिनोमिना, किसके कारण होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होती है, तो आप उसमें लिखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज देयर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसकी वजह से कैसे होती है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेटा इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन क्या था बताया था मैंने आपको। मान लिया ये कोई मीडियम है हमारा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये दूसरा मीडियम हो गया कोई हमारा, और ये मान लिया नॉर्मल हो गया हमारा, लाइट यहाँ से आई, ये नॉर्मल हो गया। तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो जाना सीधे चाहिए, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये होता है रिफ्रैक्शन, बताया था मैंने आपको रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल, बता रहा था आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मान लिया ये हमारा स्टार है और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आई, ओके, तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो मान लिया यहाँ कोई पार्टिकल लाइट को मिल गया, कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पार्टिकल लाइट को मिल गया, तो ये अगर डेंसर पार्टिकल है तो लाइट सीधे ना आके टेढ़ी हो जाएगी। अब लाइट यहाँ आ गई, मान लिया यहाँ पे भी कोई पार्टिकल मिल गया, तो यहाँ से टकरा के हो सकता है लाइट ऐसे चली जाए। फिर मान लिया यहाँ पे कोई पार्टिकल स्मोक वगैरह कुछ ही मिल गया, तो लाइट हो सकता है यहाँ से ऐसे चली जाए, फिर ऐसे चली जाए। तो जो लाइट का पाथ है वो चेंज होते रहता है। देखो ये स्टार यहाँ है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो लाइट सीधी आनी चाहिए, लेकिन लाइट सीधी ना आके कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, चाहे कोई भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम कहलाता है, डेंसिटी कम है तो वो रेयर मीडियम कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि पार्टिकल फिक्स होते हैं भाई, मान लिया ये किसी लेयर में ये पार्टिकल हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, और इसमें अब जो हमारी एयर की स्पीड है वो बढ़ा दी जाए, एयर की स्पीड बढ़ जाए, चेंज होती रहती है एयर की। ऐसा तो नहीं है भाई एयर की स्पीड एक टाइम में एक ही रहती है, एयर की स्पीड चेंज हो जाए, तो ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ से अब ये पार्टिकल इधर आ जाए और यहाँ कोई और पार्टिकल आ जाए, हो सकता है वो कम डेंस है तो वो रेयर मीडियम होगा, तो लाइट अब ऐसे ना आके हो सकता है ऐसे निकल जाए। तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहती है जब लाइट स्टार से हमारी आंखों के पास आती है। तो मान लिया स्टार हमारा यहाँ है और हम यहाँ से उस लाइट को देख रहे हैं, तो लाइट सीधे ना आके कभी लाइट ऐसे आएगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। यानी एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पाथ को रिफ्रैक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कि जो एटमॉस्फेयर पार्टिकल हैं उन्होंने लाइट के पाथ को चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। चलो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विच। एक्चुअली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है कि जैसे स्टार है, ये मान लिया हमारा हो गया स्टार, हम यहां से देख रहे हैं इसको, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है जो इससे लाइट आ रही है, मान लिया 1 2 3 और 4 रे में मान के चल रहा हूं, 4 रे से निकल के आ रही हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। लाइट की इंटेंसिटी जो मेरी आंखों पे आती है वो कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो हमें चीज़ लगेगी कि ये टिमटिमा रही है, ये इसकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ आपको, मान लिया ये हमारी टॉर्च है, देखिए सबको दिख रही होगी हमारी, ये हमारी टॉर्च है, ठीक है।
इससे मान लिया ये लाइट आ रही है और ये एटमॉस, ये ऑब्स्टेकल आ गए, तो ऑब्स्टेकल अब रोशनी कम कभी ज़्यादा कभी कम, मान लिया ऑब्स्टेकल यहाँ आ गया। देखिए अभी रोशनी इतनी आ रही है, अब लाइट आ रही है, ये ऑब्स्टेकल है यानी पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ तक का एटमॉस्फेयर हो गया, जो कैमरा है कैमरा से लाइट तक का एटमॉस्फेयर हो गया, तो पार्टिकल कभी ये पार्टिकल आया, फिर पार्टिकल इधर गया, फिर इधर पार्टिकल इधर आ गया, इधर कभी डेंसिटी कम कभी डेंसिटी ज़्यादा, तो हमें लगेगा कि जो ये टॉर्च है ये टिमटिमा रही है, कभी रोशनी कम हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये है टिमटिमाना तारे का। ऐसे तारे टिमटिमाते हैं। जो तारे से रोशनी है वो तो एग्जैक्टली आ रही है, लेकिन जो बीच में ऑब्स्टेकल होते हैं हमारे, जो पार्टिकल्स हैं वो रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को। देखिए लाइट इससे होकर जा रही है तो कभी ये पार्टिकल आगे आएगा कभी पीछे आएगा, कभी लाइट कम कभी लाइट ज़्यादा। ये है एक्चुअली टिमटिमाना तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चीज़ आपको क्लियर होगी। क्लियर? चलो अब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। देखिए ये तारा हो गया, तो ये इसने मैं मान रहा हूँ 4 रे निकाली, चलो 5 रे निकाली, मैं मान रहा हूँ इसने 5 रे निकाली और मेरी आंखों के पास 5 रे आई, तो मुझे ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल अच्छे से रोशनी मुझे दिखेगी, तारा दिखेगा, बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल आ जाए किसी टाइम पे, ये पार्टिकल यहाँ पे कोई आ जाए कोई, तो इसने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इस रे को इधर भेज दिया और इस रे को ये सामने निकल गई, फिर एक पार्टिकल आ जाए, उसने इस रे को इधर भेज दिया, तो अगले ही सेकंड में मेरी आंखों पे सिर्फ 3 रे आ रही हैं। देखिए जब कोई पार्टिकल नहीं था मेरी आंखों पे, इसने मैं मान रहा हूँ इसने 5 रे निकाली, तो 5 की 5 आ रही थी, लेकिन अगले ही टाइम पे डेंसिटी बढ़ गई और ये पार्टिकल्स बीच में आ गए, रास्ते में पार्टिकल आ गए, तो उन्होंने क्या किया, 2 रे को इधर उधर भेज दिया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो अब मुझे मिल रही है सिर्फ 3 रे, तो सीधी सी बात है मुझे रोशनी कम दिखाई देगी। अब मान लिया ये भी पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे भी कोई और पार्टिकल आ गया, ये रे भी सीधी ना जाके ऐसे चली गई, तो अब मुझे सिर्फ मिल रही हैं, जो मेरी आंखों में आ रही है सिर्फ आ रही है बेटा 2 रे। तो ये बताइए पहले 5 रे आ रही थी, अब 2 रे आ रही हैं, तो अब मुझे ये ब्राइट कम दिखेगा, मुझे थोड़ा ये ब्लैक दिखेगा, हल्की रोशनी इसकी कम दिखेगी, ठीक है। और अगले ही टाइम पे मैं मान रहा हूँ ये पार्टिकल यहाँ से हट गया, हवा चल रही है भाई, पार्टिकल आसमान में पार्टिकल चलते रहते हैं, ऐसे तो नहीं रुकते रहते हैं वो, ठीक है, हवा चल रही है, पार्टिकल हट गया, फिर अगली टाइम में 3 आ गई मेरे पास, और हो सकता है ये भी हट गया, तो अगले ही टाइम में 4 आ गई, यानी कभी मेरे पास 2 रे आ रही हैं, कभी मेरे पास 3 रे आ रही हैं, कभी फिर से 5 आ रही हैं, तो मुझे लगेगा कि जो तारा है ये टिमटिमा रहा है, इसकी रोशनी कभी देखिए अगर 5 की 5 रे आएंगी मेरे पास तो रोशनी ज़्यादा लगेगी, अगर 5 में से 3 रे आएंगी रोशनी कम होगी, 5 में से 1 ही रे मिलेगी रोशनी और कम होगी। ये हर सेकंड पे होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पार्टिकल घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो जब सामने पार्टिकल आ गया तो रे हट गई, दूसरी तरफ चली गई, तो ये कंडीशन है कि तारे मुझे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ट्विंकलिंग नहीं होती, स्टार जहाँ है वहीं रहता है, स्टार की जो रोशनी है वही रहती है। तो अगर मेरे पास 5 रे आई तो मुझे लगेगा तारा ब्राइट है, अगले ही सेकंड में 2 रे मेरे पास आ रही हैं तो तारा लगेगा डिम है, ब्राइट नहीं है, तो कभी रोशनी ज़्यादा कभी रोशनी कम, कभी रोशनी ज़्यादा कभी रोशनी कम। ये होता है तारों का टिमटिमाना। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ आपको आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, मान लिया ये हमारा स्टार है और इसने ये 5 रे निकाली और 5 की 5 रे बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत छोटा होता है स्टार, बहुत दूर होता है ना, बहुत दूर होता है, और ये मेरी आंखों पे आ रही हैं 5 रे एक टाइम पे, तो मुझे लगेगा भाई बहुत ब्राइट है, अच्छे से चमक रहा है। अगले ही सेकंड में हो सकता है 2 रे ना आए, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और ये रिफ्रैक्शन होकर लाइट इधर चली जाए, तो अब मेरे पास सिर्फ 3 रे हैं। हो सकता है अगले सेकंड में ये 2 भी ना आए, ये 2 इधर चली जाएं, रिफ्रैक्शन हो गया, मेरे पास सिर्फ 1 रे आएगी, पहले 5 रे आ रही थी अब सिर्फ 1 रे आ रही है, तो सीधी सी बात है रोशनी कम दिखाई देगी। और हो सकता है अगले ही सेकंड में ये यहाँ से हट गया और ये फिर से मेरे पास 3 रे आने लग जाएं मेरी आंखों में, ठीक है। तो अब 3 रे आ रही हैं, तो अब तारा क्या दिखाई देगा, थोड़ा ब्राइट दिखाई देगा, तो कभी तारा ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम। मैंने टॉर्च का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। तो ये है कंडीशन कि तारे ट्विंकल क्यों करते हैं। क्लियर? अब